नमस्कार, सुप्रभात। मैं आनंद कुमार आप लोगों के बीच फिर से एक बार उपस्थित हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बड़ा ही मजेदार शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और अगर हम लोगों को इन प्रश्नों का आंसर पता हो जाएगा तो हम लोगों का सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हैं और सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक का नाम हमारा लिखा हुआ है भारत रत्न, जिसे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा गया है। अब देखो, सबसे पहले प्रश्न आता है कि आखिर ये भारत रत्न कैसा दिखता है। तो इसका जो आकार है, यानी भारत रत्न जो है यह पीपल के पत्ते के समान दिखाई देता है। यानी पीपल का जो पत्ता होता है ठीक उसी प्रकार से हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिखाई पड़ता है। और साथ में भारत रत्न शब्द जो है ना, इस पीपल के पत्ते पर देवनागरी लिपि में, कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा गया है चांदी से। क्या भाई? भारत रत्न। यानी पीपल के पत्ते पर चांदी से क्या लिखा है? भारत रत्न। किस भाषा में? देवनागरी लिपि में। जैसे हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें लिखा जाता है ना कि आप कौन भाषा में परीक्षा देंगे। रोमन में, तो रोमन मतलब इंग्लिश, और देवनागरी लिपि यानी हिंदी में क्या लिखा हुआ है? भारत रत्न। अब कहता है कि भारत रत्न जो हमारा पीपल के पत्ता के समान दिखाई देता है, ठीक इसके बीच में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस पर अंकित है। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, इसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की विजय होती है, हमेशा सत्य की क्या होती है? जीत होती है। अब परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसका नाम है सत्यमेव जयते। और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका नाम है अशोक स्तंभ। कौन सा स्तंभ? अशोक स्तंभ। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो, थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब देखिए, ये भारत रत्न जो हमारा टॉपिक है, अब सबसे पहले बात आती है कि भारत रत्न की शुरुआत हमारे इंडिया में कब शुरू होती है? तो वह साल चल रहा था 1954, 1954। यानी 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की हमारे देश में शुरुआत हुआ। और सबसे पहले 1954 में ही 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए ये तीनों लोगों का नाम जानते हैं और ये भी देखते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए, सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था उस व्यक्ति का नाम है एस राधा कृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति थे। उनका नाम क्या है? शॉर्ट में लिखते हैं राधा कृष्णन। यानी परीक्षा में पूछेगा कि सबसे पहले भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया, तो एस राधा कृष्णन को। और ये हमारे देश के क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? वो साइंटिस्ट हैं। उस साइंटिस्ट का नाम है सीवी रमन, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये साइंटिस्ट है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन हुए, तो उसका नाम लिखेंगे सीवी रमन। और इनको भी दिया गया था 1954 में। क्या दिया गया था? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है भारत रत्न। और तीसरे नंबर की जो बारी आती है उस व्यक्ति का नाम है सी राजगोपालाचारी। नाम क्या है? सी राजगोपालाचारी। यानी ये 3 लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान पहली बार दिया गया था 1954 में। एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे व्यक्ति का नाम है सीवी रमन और तीसरे व्यक्ति का नाम है सी राजगोपालाचारी। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए, जो सुख का त्याग करेगा उसी को कल के डेट में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। जो अभी सुखी जीवन जिएगा तो कल के डेट में उसे दुखी जीवन जीना पड़ेगा। गौतम बुद्ध साहब ने कहा था ना कि दुख का कारण एक ही है, उसका नाम है इच्छा। इच्छा का त्याग करो, दुख से क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। आगे चले। अब देखो,
इतना में तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा फटाक फटाक वहां पर जाके क्या करना है, बना देना, यानी थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहा गया है भारत रत्न। अब देखो, अब अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक इंडिया के कितने राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अभी तक 6 राष्ट्रपति को कौन रत्न से, 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आइए 6 का पहले नाम जानते हैं, उसके बाद उनका काम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रसाद। पूरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कब मिला था ये बाद में देखेंगे। अब देखो नंबर दूसरे की जो बारी आती है, उस व्यक्ति का जो नाम है हमारा जाकिर हुसैन। ये बहुत अच्छा तबला बजाते थे, जाकिर हुसैन। इतना में कोई दिक्कत, ये सब हमारे देश के क्या है, राष्ट्रपति। 6 लोगों को, यानी भारत के 6 राष्ट्रपति को अभी तक क्या मिल चुका है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न। अब देखो तीसरे नंबर की जो बारी आती है, उनका नाम है बीबी गिरी। बीबी गिरी। चौथे नंबर का जो नाम आता है, उनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं। अब देखो 5वें नंबर की जो बारी आती है, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। और 6ठे नंबर जो है उनका नाम है एस राधा कृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब देखिए, ये एपीजे अब्दुल कलाम है, बीबी गिरी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। परीक्षा में पूछेगा कि भारत रत्न पाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति कौन हुए, तो हम लोग बिना झिझक के लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको मिला था भारत रत्न सबसे पहले कब, 1962 में। यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाले देश के पहले जो राष्ट्रपति हैं, उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जाकिर हुसैन, ये बहुत अच्छा तबला बजाते थे, तबला वादक भी थे, और इन्हें मिला था जाकिर हुसैन को 1963 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न। देखो मजाक नहीं, थोड़ा भी नहीं, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, ठीक ना। चलो आगे। अब देखो तीसरे नंबर की बात आती है, जिनका नाम है बीबी गिरी। नाम क्या है, बीबी गिरी। कब इनको मिला था, 1975 में। और 1975 में ही इंदिरा गांधी ने क्या लगा दी थी, आपातकाल की घोषणा करवा दी थी, ठीक है। अगला नंबर में देखो, अगला है एपीजे अब्दुल कलाम। इनको मिला था 1997 यानी 1997 में। ये प्रणब मुखर्जी हैं, इनको मिला था 2019 में, 2019। और ये राधा कृष्णन है। और आप लोगों को पता है कि देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे। और यही हमारे देश के दूसरे क्या बन बैठे थे, राष्ट्रपति बन बैठे थे, जिसका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। परीक्षा में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि देश के उस पहले राष्ट्रपति का, मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्हें पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका नाम है जाकिर हुसैन। नाम क्या है, जाकिर हुसैन। और इनको कब मिला था, 1963 में। और एपीजे अब्दुल कलाम को ही कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यानी एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, मुसलमान तो थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि सारे हिंदुओं के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में इन्होंने अपना जगह यानी घर बना लिया। कहते हैं ना कि इंसान को कभी भी किसी इंसान के दिमाग में फिट नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान अपना जगह दिल में अगर बना ले तो फिर दोबारा उसको निकलने की जरूरत नहीं पड़ता है। यानी जो व्यक्ति दिमाग में तुमको जगह दिया है वो कभी भी डिलीट मार सकता है, लेकिन जो व्यक्ति तुमको अपने सीने में, अपने दिल में जगह दिया है, वह चाहकर भी तुम्हें कभी डिलीट नहीं कर सकता है, ठीक है। वही थे हमारे कौन, देश के एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कह करके भी संबोधित किया जाता है। तो परीक्षा में पूछेगा कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अभी तक भारत के कितने राष्ट्रपति हैं, तो 6 राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इतना में कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे की ओर चलें।
अब देखो आगे की ओर चलते हैं, अगला नंबर प्रश्न की ओर। ये था हमारा राष्ट्रपति का डाटा। अब देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री, यानी भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए किन किन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अभी तक इंडिया के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत के जितने भी अभी तक पीएम हुए उनमें से मात्र 7 लोगों को ही कथी से सम्मानित किया गया है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब देखिए प्रथम व्यक्ति कौन है, दूसरे व्यक्ति कौन है, उनका भी नाम लिखते हैं। और प्रथम जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम है जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू कहकर के भी संबोधित किया जाता है। और प्रत्येक 14 नवंबर को इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, विशेष नहीं। नंबर दूसरे की बारी आती है। अब कब मिला था ये बाद में बताएंगे, पहले सारे लोगों का नाम जानते हैं। ठीक है, पहले थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तीसरे नंबर की जो बारी आती है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उस व्यक्ति का जो हमारा नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन गांधी, ये तीसरे नंबर की हो गई। और चौथे नंबर के जो प्रधानमंत्री है जिन्हें मिला था उनका नाम है राजीव गांधी। ये सब समझते चलो। अब देखो पांचवें नंबर की जो बारी आती है उस व्यक्ति का नाम है चौधरी चरण सिंह। कौन सिंह, चौधरी चरण सिंह। अब देखो सातवें नंबर की जो बारी आती है उनका नाम है 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर का उस व्यक्ति का नाम है पीवी नरसिम्हा राव। नाम क्या है, पीवी नरसिम्हा राव। ये कितना हो गया, 6। कितना लिखे थे हम लोग यहाँ पर, 7। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, यानी और एक व्यक्ति और हैं उनका भी नाम लिख देते हैं, लेकिन इनके विषय में बताएंगे बाद में। उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। अब देखो ये क्वेश्चन हमसे परीक्षा में पूछा जाएगा बाबू साहब। देखो बेटा पीछे से मजाक नहीं, पढ़ाई के समय से पढ़ाई करो, ठीक ना। उसके बाद इंटरमेंट तो हम कराते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर मजाक करेंगे भाई। तू पहले पढ़ तो ले, मजे करने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है, पढ़ने के लिए ज्यादा समय ना बाकी है तेरे पास, थोड़ा तू पढ़ाई कर ले। देखो मैंने लिखा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले अभी तक इंडिया में मात्र कितने प्रधानमंत्री हुए, उनकी संख्या है 7। उसमें प्रथम व्यक्ति है जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू पर थोड़ा फोकस करते हैं और पता करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो साल चल रहा था 1955, 1955, यानी 1955 में चाचा नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे, और ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे। तभी इनका नाम भारत रत्न में क्या किया गया, शामिल किया गया, और इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। उस व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब देखो दूसरे व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, और इंडिया के सबसे ऑनेस्ट अगर पीएम आज तक के इतिहास में कोई हुआ तो उस व्यक्ति का नाम था शास्त्री जी, यानी पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिए शास्त्री जी को मिला था कब, 1966 में, यानी 1966 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें मरणों उपरांत पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उस व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। कौन शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला, 1966 में। तीसरे नंबर की बारी आती श्रीमती इंदिरा गांधी। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बउआ 1971 में। और 1971 में ही पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर क्या हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया था, युद्ध हुआ था, जिसमें इंडिया जीत गई, पाकिस्तान हार गया। और 1972 में 71 में युद्ध हुआ, और 72 में दोनों देशों के बीच एक कॉम्पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, जिसे कौन सा समझौता, शिमला समझौता के नाम से जाना गया था। और प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अपनी इंडिया की आयरन लेडी नहीं। अगला नंबर देखो,
अब है राजीव गांधी। ये राजीव गांधी जो है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी के क्या हैं, सुपुत्र हैं, यानी बेटा हैं। और यही राजीव गांधी की पत्नी अभी अपने इंडिया में है, कांग्रेस की मेन लीडर है, जिनका नाम है सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी की जो बेटा हैं उनका नाम क्या है, राहुल गांधी, जो बहुत दिनों से अपने आंखों में एक सपना लेके घूम रहे हैं कि मैं इंडिया का बनूंगा प्रधानमंत्री। और उनका जो संबंध है कांग्रेस पार्टी से है, और कांग्रेस पार्टी इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है, जो 1885 में बंबई में क्या हुई थी, बन करके तैयार हुई थी। तो बात कर रहे थे किनके विषय में, राजीव गांधी। और राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1991 में। कब किया गया था, 1991 में। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चौधरी चरण सिंह को कब, तो देखो अभी 2024 में भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है कुछ लोगों का नाम कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो ये भी हमारे जो चौधरी चरण सिंह हैं प्रधानमंत्री थे, और इन्हें 2024 में भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अगला व्यक्ति है पीवी नरसिम्हा राव। कौन, नरसिम्हा राव। और इनको भी 2024 में ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अगला व्यक्ति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन, बिहारी वाजपेयी। इनको मिला था 2015 में। कब मिला था, 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था भारत रत्न। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को प्रत्येक साल अपना इंडिया में। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय विज्ञान। एक दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय विज्ञान। किन्होंने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्हीं के शासनकाल में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 एवं 13 मई 1998 को राजस्थान के जैसलमेर जिला के पोखरण में हुआ था। बात को समझ में आ रहा है रे बुआ, आगे चले। अब देखो ये 7 को प्रधानमंत्री का हमारा लिस्ट हो गया जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन एक गुलजारी लाल नंदा है जिन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा गया था, और इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे इनको सम्मानित किया गया था कब, 1997, 1997। यानी ये हमारा जो डाटा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी को कब मिला, राजीव गांधी को भारत रत्न कब मिला, देश के सबसे प्रथम व्यक्ति को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, भारत रत्न की शुरुआत हमारे इंडिया में कब हुआ। ये सारा क्वेश्चन सारे चीजों के लिए, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जितने भी परीक्षा होंगे सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को कभी छोटा मत समझिएगा, नहीं तो कल के डेट में यही छोटा आपके जीवन को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। कहावत है ना कि नाव में एक छोटी सी सुराग हो जाए तो नाव को डुबाने के लिए वो क्या होता है, काफी होता है। इसलिए सुराग का थोड़ा भी बंदोबस्ती नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारा किसका डाटा था, भारत के प्रधानमंत्रियों की एक सूची थी, एक लिस्ट था कि किन किन लोगों को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के वैसे व्यक्ति का नाम बताइए जो गैर भारतीय थे, यानी भारत के रहने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार यानी राष्ट्रपति ने उनको क्या किया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उस 2 व्यक्ति का नाम है, यानी गैर भारतीय, यानी देश के थे नहीं, यानी दूसरे देश से संबंधित है, फिर भी इन्हें अच्छा कार्य करने के लिए क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखो एक का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, देखो जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी
या खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जानते हैं। ये गैर भारतीय थे और इनका जो संबंध था उस देश का नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी हमारा है इस्लामाबाद। और ये सीमांत गांधी को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये साल चल रहा था 1987, 1987 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये प्रथम गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कौन मंडेला, नेल्सन मंडेला, सॉरी नेशनल नहीं, नेल्सन मंडेला। अब देखो नेल्सन मंडेला जो है ना, ये जो रहने वाले हैं इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, प्रिटोरिया है, सबको पता है। देखो नेल्सन मंडेला कहाँ के रहने वाले, साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 1990 में, यानी 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यानी भारत रत्न पाने वाले ये गैर भारतीय थे और ये दूसरे नंबर के गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न से क्या किया था, सम्मानित किया गया था। तो एक क्वेश्चन बहुत भी आई है, आपसे पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला क्या भारतीय थे या भारतीय नहीं थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चाहे किस देश से संबंधित है, साउथ अफ्रीका से कब मिला, 1990 में। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, तो उसका नाम है भारत रत्न। इतना में कोई दिक्कत। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इकट्ठा करके लाया हूं जिससे कि आप परीक्षा में जाओ तो सफल होकर के आओ, क्योंकि जो सपना आपके मन के अंदर में है ये सपना आपका जल्द से जल्द क्या हो जाए, पूरा हो जाए। यही हमारा सपना है, ठीक ना। आगे की ओर चलते हैं। ये गैर भारतीय थे, ठीक ना। अगला नंबर चलते हैं हम लोग। देखो अगला नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न सबसे कम उम्र में दिया गया था। तो उस व्यक्ति का नाम है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। क्या है, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मात्र 40 साल की आयु में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर। इनको दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनको जानता नहीं है, और मात्र 40 साल में इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उस व्यक्ति का नाम है सचिन तेंदुलकर। यानी ये क्रिकेट के बहुत बड़े क्या थे, खिलाड़ी थे। अरे क्रिकेट को हिंदी में नहीं, क्रिकेट का तो जन्म हुआ था इंग्लैंड में, सबको पता है, लेकिन क्रिकेटवा का हिंदी जानता है नहीं, बताना पड़ेगा। देखो क्रिकेट का हिंदी होता है लंब दंड गोल्ड पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। फिर से सुनो, लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। ये हमारा क्रिकेट का हिंदी में इतना बड़ा नाम है। जैसे जाते हैं हम लोग स्टेशन पर, तो किसी रिक्शे वाले को बोलना कि भैया हमको स्टेशन लेकर के चलो, तो आपको शौक से लेकर के चलेगा। लेकिन आपको कहिएगा उसको कि हमको ध्रुव सकट विश्रामालय के पास लेकर के चलिए, तो शॉक्ड हो जाए कि आखिर बोल क्या रहा है। यानी हिंदिया जो है ना, कोनो चीज का बड़ा टॉप है। जैसे जाइए दुकान पर जाके साइकिलिया में हवा डालने के लिए कहीं कि वायु ठूसन पंप हमको दीजिए, तो गर्मा जाएगा कि वायु ठूसन पंप, इतना नाम बड़का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। सीधे बोले कि पंप दीजिए भैया हमको हवा डालना है। तो हिंदिया नाम थोड़ा जो है ना से थोड़ा सा अलबेला है। तो इंग्लिश में शब्द बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे गलतियां होता है तो कैसे लोग करता है, सर मिस्टेक हो गया, ब्लंडर हो गया, नहीं, ठीक उसी प्रकार से। चलो आगे, ये हो गया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को हम लोगों ने देखा कि मात्र 40 साल की आयु में इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया, भारत से प्राप्त कर लिया। भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या भाई कि अंबेडकर को जिनको संविधान निर्मात्री कहा गया है, और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था लंदन में, उसमें भाग लिया था, एकमात्र भारतीय नेता थे। इन्हें कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, नाम क्या है पूरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। शॉर्ट नेम ही लिखते हैं अंबेडकर। अब देखिए अंबेडकर जीवित थे तब इनको भारत रत्न मिला नहीं, लेकिन जब मर गए, गुजर गए, उसके बाद इन्हें भारत रत्न से यानी मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये साल चल रहा था 1990। 1990 में अंबेडकर को क्या मिला, भारत रत्न से नवाजा गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अरे बुर्बक मर गया तब कौन आदमी जानता, हम तो न जान रहा है कि हाँ भारत रत्न से सम्मानित इनको किया गया था। जीवित कर देते तो शायद अच्छा भी लगता, मरने के बाद किसको कौन क्या पता है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आगे चलें। अब देखो पीछे से एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर अभी तक अपने इंडिया में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखो अभी तक भारत में 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और एक वर्ष में मात्र 3 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन मोदी जी का शासनकाल है, वर्ष 2024 में वही प्रधानमंत्री थे और अभी भी यही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि वर्ष 2024 में 2024 में किन किन लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया। तो इसमें 1-2 व्यक्ति नहीं बल्कि 5-5 व्यक्ति का नाम आ गया। तो कुछ डाउट में आ गया कि देना था 3 गो लेकिन मिल गया 5 गो। ये भी कुछ भी हो सकता है, मोदी का जमाना है नहीं। अब देखो तो भारत रत्न जो मिला 2024 में, तो प्रथम जो व्यक्ति का जो नाम आया था तो उस व्यक्ति का नाम था चौधरी चरण सिंह और ये भी कभी हमारे इंडिया के क्या थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे, चौधरी चरण सिंह। सबको कहिया मिला था 2024 में। अब देखो दूसरा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का हमारा जो नाम है पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मिला था कहिया 2024 में। ठीक है। तीसरे नंबर की जो बारी है ये जो है बहुत जाने माने अनुभवी साइंटिस्ट थे कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। इनका नाम क्या है, किनका, कृषि विभाग, हाँ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के, ग्रीन रेवोल्यूशन के इनको जनक फादर माना जाता है। ठीक है। और चौथे नंबर की जो बारी आती है उस व्यक्ति के नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। इतना में कोई दिक्कत है, कै गो पुर गया रे बुआ, 1 2 3 4। और 5वें नंबर जो बारी है इनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। ये देखो लाल कृष्ण आडवाणी जो है ना, ये बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं जिनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। और इनका कहीं ना कहीं सपना था मन के अंदर में कि कभी मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन सपना इनका कभी भी पूरा हो न पाया। उस व्यक्ति का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। और ये 5 महारथियों को वर्ष 2024 में भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इसमें से 4 गो व्यक्ति ऑलरेडी पहले ही क्या हैं, मर चुके हैं। ये 4 गो व्यक्ति जो देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के क्या थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। और ये चारों व्यक्ति को मरणों उपरांत यानी जब मर गए तब जाकर के इन्हें क्या दिया गया, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं भारत रत्न। इस प्रकार से भारत रत्न हमारा टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर कि भारत रत्न में कितना पैसा मिलता है। देखो भारत रत्न में पैसा नहीं मिलता है बल्कि एक सम्मान स्वरूप पीपल के पत्ता के आकार का वो रहता है। और आपके क्या होगा, श्वेत जो धागा रहता है उससे आपको उसमें माला पहना करके आपके गर्दन में डाल दिया जाएगा। और डालने के उपरांत आप कहीं पे जाओगे चाहे कुछ भी करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ये हमारा क्या है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है भारत रत्न। अब किसी को कोई दुविधा है, कोई परेशानी है तो कोई बात है तो बताइए, और नहीं बात है तो बस खत्म कर दीजिए। इतना ही पर कहानी, इतना हम लोग पढ़ लिए। सारा क्वेश्चन पढ़ के जाएगा परीक्षा में, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो छोड़ना नहीं है बल्कि टोटल बना करके आना है। किसी को कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। अब फिर से एक बार पुरनका नारा को बोलना पड़ेगा, जय हिंद जय भारत।